हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। यदि आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो मेरे दोस्त आज का क्लास आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के 6 अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है कि केवल 6 प्रश्न तैयार करना है, दीर्घ उत्तरीय 5 अंक वाला केवल 6 प्रश्न तैयार करना है और 100% गारंटी है कि एग्जाम में आएगा। क्या केवल 6 प्रश्न तैयार करना है और एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि मेरे दोस्त आपके पास जो समय बचा हुआ है काफी इंपोर्टेंट और लिमिटेड समय बचा हुआ है। इस समय आपको वैसे टॉपिक पे विशेष फोकस करना चाहिए जिससे कि एग्जाम में मैक्सिमम अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है और कई बार पूछा गया है। पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता एवं विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, और आपको बता देते हैं कि यह जो क्वेश्चन सब जो लिया गया है, सेलेक्ट किया गया है क्वेश्चन बैंक और बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है दोनों से लिया गया है, जो कि 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, 2019 में, 2018 में, 2016 में, 2015 में और 2009 में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे दोस्त जब 2021 में पूछा गया था उसके बाद 22 में नहीं पूछा गया, 23 में नहीं पूछा गया, 23 में नहीं पूछा गया, लेकिन 24 में इसके पूछे जाने की संभावना है बहुत ही ज्यादा है। इसको आप अवश्य तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यह भी है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या है 2 नंबर का प्रश्न कि प्रकाश के लिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखें। क्या है कि प्रकाश के लिए हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत होता है उसको लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि हाइगेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम को सिद्ध करना है। क्या करना है कि हाइगेंस प्रकाश के लिए हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है उसको लिखना है और हाइगेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम को क्या करना है, सिद्ध करना है। और यह जो प्रश्न है कब पूछा गया था इसको आप देख सकते हैं कि कई बार पूछा गया है। 17 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया और उसके बाद 2011 में पूछा गया था। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी यह भी पूछा गया है। क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियमों को लिखें। क्या इसके नियमों को लिखें, आइंस्टीन द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की गई, बस इतना तैयार कर लेना। 2018 में पूछा गया, 16 में, 15 में, 14 में और 11 में पूछा गया। आप सब इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इसका आंसर आप नहीं बता रहे हैं। तो मेरे दोस्त आपके पास काफी कम समय बचा हुआ, आप मुझे उम्मीद है कि आप इस सब प्रश्न को पहले ही पढ़ चुके होंगे, आपका सिलेबस खत्म हो गया। बस आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इस सब प्रश्न पे आपको विशेष फोकस करना। पहले से जो आप याद किए इधर उधर नहीं भटकिए, बस प्रश्न को तैयार कीजिए। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है 4 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट यह भी प्रश्न है कि बायो-सावर्ट के नियम की व्याख्या करें। क्या करना है कि बायो-सावर्ट के नियम जो है उसकी व्याख्या करना है। उसके बाद इसी में है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का विभव व्यंजक प्राप्त करें। क्या चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। 2017 में, 2015 में, 2012 में और 2009 में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद क्या है अगला प्रश्न हमारे पास 5 नंबर का है। इसको आप क्या कीजिए कि 5 स्टार लगा दीजिए। क्या 5 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2024 में पूछे जाने की इसकी जो संभावना है 99.99% है। क्या है कि गोलीय सतह से
प्रकाश का अपवर्तन के लिए सिद्ध करें कि क्या करना है कि गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सिद्ध करना है कि μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u इजकल टू μ2 माइनस μ1 अब बटा में r। एकदम काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको बोले 5 स्टार कर देने के लिए, सिद्ध करने के लिए आता है। इसको आप रखिएगा ध्यान में। क्या है 2020 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 17 में पूछा गया और 2015 में पूछा गया, 24 में तो जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है। क्या करना है, छठा में हमारे पास जो प्रश्न है क्या है कि गॉस के प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें। मतलब गॉस का जो प्रमेय है उसको लिखना है, उसके बाद उसे प्रमाणित करना है। उसके बाद क्या है कि इस प्रमेय के उपयोग से अति लंबे आवेशित बेलन के कारण विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। क्या करना है, विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद एक और प्रश्न है, इसको आप भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण खींचे। क्या करना है कि कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण खींचना है। अब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र को क्या करना है, स्थापित करना। मतलब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इतना प्रश्न तैयार कर लेना है। इसको चलिए वन शॉट में देखते हैं। सबसे पहले एक बार शुरू से देख लेते हैं। क्या है पहला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, क्या है इसको फिर से देखिए कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता एवं विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करना। उसके बाद दूसरा है प्रकाश के लिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखें। उसके बाद तरंग हाइगेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन को क्या नियम को क्या करना है, सिद्ध करना है। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। उसके बाद इसके नियम को लिखना है और आइंस्टीन द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की गई, इतना तैयार करना है। उसके बाद 4 नंबर का क्या है, 4 नंबर में कि बायो सावर्ट के नियम की व्याख्या करना है। उसके बाद धारावाहिक कुंडली वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजन प्राप्त करना। उसके बाद है कि ये जो यहाँ पे समीकरण दिया गया गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए, इसको सिद्ध करना है। उसके बाद 6 नंबर का यहाँ पास हमारे पास दिया गया है कि गॉस के प्रमेय को लिखना है और प्रमाणित करना है और इस प्रमेय के सहायता से या उपयोग से अति लंबे बेलनाकार आवेशित बेलन के कारण विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। और लास्ट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के लिए किरण खींचना है। उसके बाद प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए जो प्रयुक्त सूत्र होता है उसे क्या करना है, स्थापित करना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए क्या, यदि इसका आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा एमएस टीचिंग सेंटर। क्या एमएस टीचिंग सेंटर या इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको और बता देते हैं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।